दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हर किसी की एक कहानी होती है, उसका एक सफ़रनामा होता है। आज फिर हम एक सफ़रनामे के साथ आप लोगों के बीच में हैं। पंजाब सिंह जी हमारे साथ हैं और एक ऐसे नेता जिन्होंने पिछोर के परिणाम को बदलने में बहुत कुछ अपनी एक अहम भूमिका में निभाई है। साथ साथ फिर से चुनाव है, सिंधिया जी चुनावी मैदान में, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले इनके जीवन परिचय पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर थोड़ा सा अपना जीवन परिचय दीजिए। कौन से परिवार में जन्मे, मम्मी पापा जो भी परिवार है उसके बारे में थोड़ा सा। मैं जैसे हमारी विधानसभा बबीना पड़ती है, जिला झांसी पड़ता है और बबीना से हम जनपद अध्यक्ष रहे। हमारे फैमिली में आज भी पार्षद हैं, हमारे 2 भाई और भतीजा और भाभियाँ प्रधान रही हैं यहाँ से। बाकी हम लोग समाज सेवा से ज़्यादा रहे और राजनीतिक भी रहे। तो एजुकेशन कहाँ पे आपने पढ़ाई कहाँ? एजुकेशन तो मैं हाई स्कूल पास हूँ जी, और आगे नहीं पढ़ा क्योंकि छोटा था, तो उस टाइम एजुकेशन की इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा जो कि आज ज़रूरत है, आज महत्वपूर्ण है। वो उन चीज़ों को उस टाइम नहीं समझ पाए। बाकी रहने वाले हम लोग मध्य प्रदेश से हैं और ये हमारी वंशावली लगी हुई है पूरी, तो आपको पता चल जाएगा कि लोग कहते हैं कि झांसी आदमी की जन्मभूमि तय नहीं करती है, आदमी की कर्म भूमि तय करती है। वो कर्म कहाँ पर कर रहा है, ये हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये इनके कर्म ही है कि ये कहीं पर भी जाएं तो लोग इन्हें हाथों हाथ लेते सिर्फ कर्म की वजह से। पंजाब जी शादी लव मैरिज की कि अरेंज मैरिज की पहले? नहीं, हम लोगों के टाइम मेरी शादी को आज 28 साल हो गए, तो सवाल ही नहीं होता था उस टाइम। हमारे घर में क्या परिवार में कहीं लड़की देखने लड़का नहीं जाता था, तो ये तो लव मैरिज का कोई सवाल ही नहीं। बड़ी फिटनेस है आपकी, बड़ी फिट दिखते हैं हमेशा। मेहनत करने का मुझे हमेशा से शौक़ रहा। आज भी जब मैं सबसे ज़्यादा संतुष्ट या तो मैं किसी को काम आ जाऊं, मेरी वजह से किसी के चेहरे पे हंसी आ जाए, या फिर मैं अपनी शारीरिक रूप से इतना थक जाऊं, मेहनत कर लूं, तो दोनों ही काम में जब तक मुझे सुकून नहीं मिलता, जब तक ये 2 काम नहीं कर लूं। काम बिजनेस से भी वो सुकून नहीं मिलता है जो सुकून मुझे मेहनत और दूसरे के काम आने से मिलता है। राजनीति में कैसे आपकी एंट्री हो गई? राजनीति में ये कह सकते हैं आपकी, मुझे लगता था, घर में था, थोड़े से उस टाइम बिगड़े हुए थे, लाड़ले थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, पर भगवान ने एक दिल ऐसा दिया था, कहते माता पिता ये संस्कार हमेशा रहते। एक किसी गरीब को देख के लगता था कि इसके जेब में हाथ डाला, जो भी जेब में आ गया 5000 100 200 दे देते थे। गाँव में 2 किलोमीटर आगे निकल गया, लौट के ध्यान आया कि कोई पीछे गरीब व्यक्ति पैदल जा रहा, तो गाड़ी मोड़ी, उसको जो जेब में हाथ में आया दे दिया। ये दिल में अच्छाई शुरू से रही और नेताओं के इर्द गिर्द रहे, तो नेताओं ने यूज बहुत किया जी। थोड़ी सी छवि दबंग किस्म की थी जी, तो सोचता था यार कि ऐसी भी नेतागिरी होती है कि जब सामने बैठे तो एक दूसरे से प्यार कर रहा है और जाते ही कह रहे हैं सुनो इसको माइनस करना है, इसको ऐसे इसका बुरा करना है। और लोग, जनता आती थी तो जनता के मुंह पे बहुत अच्छी बातें, हाँ हो जाएगा, उसके बाद काम नहीं करते। तो मेरे मन में एक फीलिंग आती थी कि कभी भगवान मौका दे तब हम कुछ राजनीति में अच्छा करके बताएं। अगर कर रहे राजनीति तो फिर दिल से करो। राजनीति माध्यम है लोगों के काम आने की, ना कि खुद को तरक्की और खुद के ऐश्वर्य को बढ़ाने की, पैसा कमाने की, बिजनेस बढ़ाने की। राजनीतिक माध्यम होती है कि आपसे आपका परिवार और स्वयं जनता संतुष्ट अगर आपसे है और आपकी आत्मा आपसे संतुष्ट है। कभी कभी जनता को भी आदमी बहला के फुसला के संतुष्ट कर सकता, लेकिन आत्मिक संतुष्ट आप जब ही होंगे जब आप आत्मसमर्पण से, आत्म सेवा से आप लोगों की, जनता की सेवा करोगे। क्योंकि आप झांसी और झांसी से लगे हुए, क्योंकि हम आपसे जब हमारी मुलाकात हुई थी तो वो पिछोर की विधानसभा चुनाव में मुलाकात हुई। जब हम लोग घूम रहे थे, लोगों से चर्चा कर रहे, तो वहाँ एक नाम आया पंजाब सिंह यादव का, कि वो पंजाब सिंह यादव हैं जो हमारी जन समस्याओं को उठाते हैं और काम कराते हैं, जबकि विधायक दूसरे थे, उनका नाम आना चाहिए, लेकिन आप लोगों की मदद कर रहे थे। कब से पिछोर क्षेत्र में आप सक्रिय हैं? पिछोर में बबीना से जनपद रहा, तो पिछोर जब मैंने बबीना महोत्सव के माध्यम से मैं शादियां करता था गरीब बेटियों की, तब 300 बेटियों की शादी मैंने पिछोर की थी। तो पिछोर से मेरा जुड़ाव काफ़ी टाइम से रहा। जब भी समाज पर विपत्ति आई तो मुझे अगर याद किया गया तो मैं पहुंचा, या मुझे पता चल गया तो पहुंचा, या किसी ने भी मुझे बुलाया तब भी मैं पहुंचा। तो जुड़ाव मेरा शुरू से रहा। मतलब पड़ोसी हैं? पड़ोसी है, जुड़ाव रहा है और रहने वाले हम लोग वहाँ के हैं, तो जुड़ाव तो रहा है। और मैं नहीं मानता कि आदमी की राजनीति की सीमाएं होती हैं।
कर्म की कोई सीमा नहीं होती। अगर कोई आपको बुलाता है और आपको लगता है कि इसको आपकी ज़रूरत है तो आप सारी सीमाएं तोड़कर भी आप वहाँ पहुँचना चाहिए। पिछोर की राजनीति पर थोड़ी सी चर्चा करें, चूँकि केपी सिंह कक्काजू लगातार वहाँ से जीतते रहे, आप समाज सेवी के तौर पर वहाँ पर काम करते रहे। जब आप समाज सेवी के तौर पर मुद्दे उठा रहे थे तो कभी केपी सिंह ने आपको टच नहीं किया? नहीं, केपी सिंह जी से हमारे अच्छे संबंध रहे, कोई बुरे संबंध नहीं रहे। प्रीतम भैया से भी हम संबंध रहे, लेकिन महाभारत में दो चीज़ें तो चुनना पड़ेंगी तुम्हें, न्याय और अन्याय। हमें लगा कि जनता का वहाँ कोई विकास नहीं हुआ, जनता के मुद्दों जो काम होना चाहिए थे वो नहीं हुए हैं, तो मैं संबंधों को मायने नहीं रखते। संबंध अपनी जगह, लेकिन न्याय अन्याय होते हुए हम ऐसी कसम से कभी नहीं बन सकते जैसे भीष्म पितामह देते कि माँ द्रौपदी का चीरहरण रो रहा और हम कह रहे हैं हम वचन से बंधे हैं। हम ऐसे वचन तोड़ देंगे, अगर हमारे सामने जनता का चीरहरण रो तो हम वचन तोड़ने में समय नहीं लगा। जिला का आइडिया कैसे आया आपके? जिला के लिए मैं धन्यवाद दूंगा वहाँ के पत्रकार बंधुओं को कि उन्होंने मुझसे कहा कि जिला यहाँ सारे काम जब ही हो पाएंगे जब जिला बनेगा। और ये बात आप भी वहाँ रहे हो, आप मानते हो कि विधायक प्रीतम भैया भी बन गए हैं और विधायक पहले भी थे। जी बिल्कुल। लेकिन विधायक क्या 24 घंटे के लिए उपलब्ध करा सकता है एसपी को? नहीं, कलेक्टर को नहीं करा सकता, स्कूलों को नहीं करा, अस्पतालों को। ये तभी संभव है, अब जिला बनेगा तभी हमें हमेशा के लिए, क्योंकि जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय, वो लगभग 100 किलोमीटर की नहीं, आप बामोर से पड़ता है 135 किलोमीटर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लास्ट छोर से जोड़ते हैं, और जबकि 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर पर जिला बनाने की एक गाइडलाइंस है, और ये तो 135-140 किलोमीटर बामोर से पड़ता है। तो अभी तक जिला आखिरकार क्यों नहीं बना? क्यों ऐसी राजनीति, कौन से लोग राजनीति करते रहे कि पिछोर को जिला नहीं बना पाए? देखिए, मैं गोस्वामी जी आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूँगा कि जहाँ की जनता जागरूक होती है वहाँ पिछड़ापन स्वतः दूर हो जाता है। ये मैं चाहता हूँ कि ये मुद्दा जन मुद्दा बने, और किसी पार्टी विशेष का मुद्दा ना बने। पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं होना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए कि फलाना व्यक्ति उठा रहा है तो उसका लाभ है, मैं कह रहा मेरा क्या लाभ है। भगवान की कृपा से हम सब दाल रोटी खा रहे, लाभ देखकर वो लोग देखते हैं जो इस मुद्दे को चाहते नहीं है। ये जन मुद्दा है, आम आदमी को उठना चाहिए। मैं वहाँ के पत्रकारों से भी कहता हूँ कि आप पत्रकार हैं तो अपनी आत्मा में भी झांको कि मुझे आपने वो मुद्दा पकड़ाया और आज आप मुद्दे को नहीं उठा रहे हो। और जो वहाँ का व्यक्ति है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो वहाँ के संभ्रांत व्यक्ति हैं जिनकी जिम्मेवारी बनती है समाज सेवा की, वो चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसी भूमि, मतलब वहाँ पर आप सीता पाटे पर रहे, ठीक है, वहाँ उस भूमि को कम से कम इतना यश तो आपको देखना चाहिए कि जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं समाज के, उनको इस मुद्दे को उठाना चाहिए, रहना चाहिए उस मुद्दे के साथ। हाँ, जिला भाई जिला आपके बच्चों के भविष्य के, हर व्यक्ति अपने बच्चों के भविष्य के लिए मेहनत करता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिला बनने से अगर आपके बच्चों को सुधार होता है, जीवन बदलता है, किसानों की जमीनों की कीमत बढ़ती है, तो हर व्यक्ति को उठाना चाहिए राजनीति से ऊपर उठ के। पंजाब सिंह ने उसकी शुरुआत की, जिले को मुद्दा बना के आगे बढ़ाया। आज राजनीतिक मुद्दा भी कहीं ना कहीं जिला बन रहा है। नहीं, जिले की देखिए, मैं आज भाजपा परिवार का सदस्य हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि पार्टी ने जो वादा किया था वो वादा पार्टी निभाएगी। और अगर हमें लगता है कि हमारे जो विधायक जी हैं उनके आपके पास भी जी ऑन रिकॉर्डेड है कि विधायक जी ने भी ये वचन दिया था कि मैं विधायक बनूंगा, मेरी सबसे पहली आवाज़ भोपाल में जिले की होगी और मैं जिला बनवाऊंगा, चाहे किसी भी कीमत बनाऊंगा। आपके चैनल पे मैंने देखा था, बिल्कुल है, उन्होंने कहा था हम सबसे बड़ा जिला बनाएंगे और शानदार जिला बनाएंगे, हर हाल में जिला बनाएंगे। तो ये विधायक जी की जिम्मेवारी है, पंजाब सिंह ने नहीं। पंजाब पिछोर की एक एक जनता का मैं आभारी हूँ जिन्होंने इस मुद्दे को जुड़कर प्रीतम भाई को वोट दिया और विधायक बनाया। वही हम आने वाले थे कि जीत का सबसे बड़ा कारण क्या है, उसी पर हम आने वाले थे। मैं तो यही जानता हूँ कि जब व्यापारी हमें वोट नहीं मिलता था, किस कारण नहीं मिलता था, अब समझते थे कि कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता था कि प्रीतम भाई के बनने से दिक्कत होगी, व्यापारियों को दिक्कत होगी, पढ़े लिखो अराजकता का माहौल होगा। एक पुरानी कहानी सुनाई जाती, एक कहानी सुनाई जाती। लेकिन हमने और प्रीतम भाई ने लोगों को एक ही बात समझाई कि आप इस बात से निश्चिंत रहो, 5 साल निकलने में टाइम नहीं लगता है। क्या, बिल्कुल। अगर आज कोई भी व्यक्ति अन्याय करेगा, आप बदल दो, बदलाव ही आदमी को अच्छा करने की प्रेरणा देता है। तो आज जो लोगों ने वोट किया है वो वोट इसलिए किया कि जिला बन जाएगा तो व्यापारी का भला होगा। हम जहाँ से कभी बीजेपी जीतती नहीं थी, चाहे पिछोर हो, बहुत से ऐसे कस्बे हैं जहां से हमेशा कांग्रेस आगे रहती थी, तो हम कैसे मान लें कि व्यापारियों ने वोट नहीं दिया? हम जीते व्यापारियों की दम पर है, नौजवानों की दम पर, यूथ की दम पर।
जिले के मुद्दे पर जनता ने आप पर भरोसा जताया और दोनों की जोड़ी प्रीतम पंजाब की जो जोड़ी थी उस पर भी भरोसा जताया कि प्रीतम पर जो आरोप लग रहे हैं वो पंजाब सिंह जी उन्हें बिगड़ने नहीं देंगे या कुछ होगा तो आवाज़ उठाएंगे। नहीं, देखिए अब ऐसा है कि दो चीज़ें हैं कि प्रीतम भाई विधायक बन गए हैं, अब उनकी जिम्मेवारी है और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उनके काम में दखल दूं। हाँ, मेरा काम है अगर कोई बात आती है कि ये चीज़ गलत हो रही है तो मैं उनको अपना मैसेज देने का काम करता हूं। वो मान रहे अथवा नहीं मान रहे ये उनका विवेक है और उनका विवेक ही उन्हें अपने विवेक से देखना है कि क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। प्रीतम के जीवन में भी बड़ा संघर्ष है जी, तमाम आरोप प्रीतम पे लगाए गए, लेकिन जब हमने खंगोला उनके जीवन में तो बहुत संघर्ष है और हमेशा संघर्षशील व्यक्ति के तौर पर वो अपनी भूमिका निभाते रहे और कई लोगों के विश्वास पात्र भी रहे। जनता जनार्दन ने भरोसा दिया है, भरोसा किया भी और कुछ चीज़ें बदली भी हैं राजनीति में, वरना देखे थे कि केवल पाँव परैया होती रहती। अब प्रीतम ने कहा पाँव नहीं पड़े जाएंगे, किसी भी कार्यक्रम में जाएंगे छोटी बिटियाओं के पैर धोंगे, उसमें पानी पिएंगे और सभी वर्गों को सुन रहे हैं। कल ऐसा नहीं कि जीत के आगे तो लोधी समाज के लोगों को ही लगे, सभी वर्गों का ध्यान दे रहे हैं। तो उसी जो लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो इसलिए खुद के बच्चे तक पे कार्रवाई कराने में उन्होंने एक संदेश दिया है। नहीं, प्रीतम भाई में एक चीज़ है कि मैंने देखा जो सबसे बड़ी अच्छाई है कि उनके अंदर घमंड नहीं है। सबसे बड़ी बात कि घमंड अहंकार नहीं है, जो वैसे पहले थे वैसे आज है। अब ये उन्हें तय करना है कि जो उनके लोग जो उनके संग लड़े मरे हैं, उनके संघर्ष में जब उन हर चीज़ से परेशान थे, मैंने देखा उनके जीवन की उनकी बातों को कि ग्वालियर से पिछोर तक आने तक के लिए डीजल के लिए कभी कभी उनके पास पैसे नहीं होते थे। तो उस संघर्ष में जो लोगों ने उनकी मदद की है, जो आम आदमी उनके संग लड़ा मरा है, उनको अपेक्षित नहीं होना चाहिए। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि जो उनके संग 15 साल 20 साल से संघर्ष कर रहे पिछोर के व्यक्ति, उनकी अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसी बात पे आते हैं जो ज्योतिराज सिंधिया चुनावी मैदान में है, लोकसभा का चुनाव सामने है और केपी यादव की टिकट काट दी गई, तो केपी यादव की जो टिकट कटी है उस पर कुछ कहेंगे, सिंधिया जो चेहरा बनाया गया उस पर कुछ कहेंगे? देखिए एक बात बताऊं मैं आपको कि ये पार्टी के फैसले होते हैं। कभी कभी पार्टी डिमोशन में लाके इतना बड़ा प्रमोशन कर देती है। भाजपा की थ्योरी आपकी हमारी समझ से नहीं, हम लोग तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं भाजपा के। भाजपा जब लगती है कि किसी का डिमोशन किया, ये समझ लो कि शायद उसके प्रमोशन के दिन आ गए हों। तो ये तो पार्टी का फैसला है कि उन्हें किनको टिकट देना है। सिंधिया जी की पुरानी सीट थी और लगा पार्टी को कि उन्हें टिकट देना चाहिए, तो पार्टी ने जो निर्णय किया, मैंने तो आपने मुझसे पहले पूछा था तो महाराज सिंधिया जी, तो मैंने कही महाराज साहब के चक्कर में जो भी पड़ेगा वो घन चक्कर बन जाएगा। लोगों ने उसकी बड़ी सराहना की, चर्चा भी हुई, चूंकि उस समय एक माहौल था सिंधिया के खिलाफ लोग बोल रहे थे, लेकिन आप थे कि जो बचाव में खड़े हुए थे, सिंधिया के पक्ष रख रहे थे और कहीं ना कहीं वो लोगों के अंदर स्वीकारता की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, बीजेपी में बड़े पैमाने पे कांग्रेसी शामिल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अंदर खाने प्रीतम लोधी को नुकसान पहुंचा रहा है। अब प्रीतम लोधी सिंधिया की मोहब्बत में कहें या सिंधिया के चुनाव के चक्कर में नहीं कछु कह पा रहा है, लेकिन जितने दिन से हम लोग पिछोर में घूम रहे हैं एक नुकसान सिंधिया जी के कारण प्रीतम लोधी को होता दिख रहा है। देखिए मैं एक बात कहता हूँ कि परिवार में जहाँ भी आपको अगर बढ़ाना है, परिवार बढ़ाना है, तो जो आपके पीछे गांव के जो ग्रामीण लोग हैं, गांव जो ग्राम पंचायत है, वहाँ के जो मूल कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनसे पूछ के आप पार्टी में लोगों को शामिल करो, उनके माध्यम से करो। ये नहीं कि कोई आपको दूसरे दरवाजे से आया बंद कमरे से और वो आपसे शामिल हो गया। तो गांव का जो मूल कार्यकर्ता है, जो 30 साल से संघर्ष कर रहा है, वो अपेक्षित महसूस करेगा। बिल्कुल, वो तो जाके ये कहेंगे लो हम हो गए पार्टी में शामिल और आज हमारी चल रही। तो मैं ये चाहता हूं कि जो भी हो, कोई भी कदम विधायक जी उठाएं, किसी भी व्यक्ति को शामिल करें, वो ना कि पंजाब सिंह से, ना स्वयं से, ना किसी बड़े नेता के कहने से, वो गांव ग्राम पंचायत के, जिस ग्राम पंचायत से जो कांग्रेसी शामिल होते हैं, वहाँ के पहले मूल भाजपा के व्यक्ति से पूछें, उनकी सहमति ले, तब पार्टी में शामिल करें, तब तो फायदा होगा। लेकिन अगर ऐसे शामिल करेंगे कि आप जो आ रहे हैं उन्हें तो आप शामिल कर लिया है, लेकिन जो तुम्हारे लड़ने वाले संघर्षशील से पैसा ला रहे हैं वो नाराज होकर घर बैठ जाएं, ये हमें नहीं करना चाहिए। इस पर हमें सजग रहना पड़ेगा कि व्यक्ति आए भी और मेहनत भी ना करें और नुकसान भी। जिन्होंने अभी तक उन्हीं कार्यकर्ताओं को दबाया, धमकाया, परेशान किया, क्योंकि लगातार 2 बार प्रीतम सिंह लोधी हारे हैं, कहीं ना कहीं बड़ा संघर्ष वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का रहा। कांग्रेस के विधायक रहे तो अवसरवादी लोग भी बड़े पैमाने पर कांग्रेस में शामिल थे, अब वही अवसरवादी लोग अब बीजेपी में आ रहे हैं कि प्रीतम के डर कि प्रीतम विधायक बन गए तो हमारे कामकाज बंद होंगे, इस चक्कर में महाराज के संगे चले जाओ। देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा
राजनीति मैं आपके चैनल से एक बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ, पिछोर नहीं, यहाँ पे तो सारे लोगों को, यूथ के लिए, कि राजनीति जीवन में विचारधारा से करना चाहिए। विचार कभी एक दिन में नहीं बदलते हैं। ऐसा क्या हुआ कि वही लोगों से हम लोगों ने हाथ जोड़े निवेदन किया कि प्रीतम भाई को जिताना है, और वही लोग प्रीतम भाई को गाली दे देते थे, पार्टी को गाली देते थे, और शामिल नहीं हुए। और मात्र 3 महीने के अंदर उनकी इतनी बड़ी विचारधारा बदल गई है कि वो आज मतलब साष्टांग होकर पार्टी में शामिल होने आ रहे। तो ये तो सोचने की बात है। जिन आदमियों की 30 साल में विचारधारा न बदली, वो 3 महीने में बदल 3 महीने में बदल गई। तो जो मूल कार्यकर्ता है, जिसने 30 साल संघर्ष किया, भाजपा के कार्यकर्ता ने, वो कितना दमदार होगा कि उसने संघर्ष किया, जोखा नहीं। आप ही जैसे हमें एक और मित्र मिले वहाँ पे, जब हम पिछोर में थे, मनीराम जी भी बड़े दुखी थे इस चीज़ से कि हमने बड़ा संघर्ष किया है और हमारे प्रीतम लगातार 2 बार हारे, हम लोगों ने इस सीट पर बड़ा मेहनत की, वो आज वही कांग्रेसी हमारे सामने कुर्सी पर बैठ रहे हैं, हमें आंखें दिखा रहे हैं। तो मनीराम जी की बातों से आप कितने सहमत हैं? देखिए, मनीराम हमारे छोटे भाई है, और मनीराम जी ने जो बात कहा वो बिल्कुल सही कही है कि अगर कांग्रेसी जो व्यक्ति हैं, ठीक है, हमारे शामिल हों और उन्हें सम्मान देना चाहिए, लेकिन कब? पहले जो तुम्हारा व्यक्ति है, पुराना व्यक्ति, उसको सम्मान देना चाहिए, जो मूल कार्यकर्ता है। उसके बाद उसे, जिस दिन इनका जो नए लोग शामिल हो रहे हैं, उनका 15 साल 20 साल 30 साल पुराना संघर्ष हो जाएगा, तब उनको भी उतना संघर्ष दो, उतना सम्मान दो। लेकिन आज मूल को सम्मान ना मिले और जो शामिल हो रहे हैं चोर दरवाजे स्वार्थ के लिए, उनको सम्मान आप दोगे तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति है बुरा लगेगा। अच्छा, एक चीज़ और अब सामने आई है, चूंकि कांग्रेस से चेहरा बनाए गए हैं राव यादव सिंह, कभी बीजेपी का चेहरा हुआ करते थे, स्वर्गीय देशराज यादव जी के बड़े पुत्र हैं, और देशराज यादव जी ने बीजेपी को खड़ा करने में, खासतौर से गुना लोकसभा सीट में एक बहुत बड़ा संघर्ष किया है। जब सिंधिया बड़े पावर में हुआ करते थे, उन्हें कुचलने के लिए कहीं ना कहीं सिंधिया की टीम लगी रहती थी। अब ऐसे में वो कांग्रेसी हो गए, ये बीजेपी वाले हो गए, तो स्थितियाँ पूरी डिफरेंट हैं। अब आप किस प्रकार का संघर्ष देख रहे हैं, चूँकि यादव बाहुल सीट है और पंजाब सिंह यादव सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं? नहीं, आप ये नहीं कह सकते। मुझे पार्टी जो जिम्मेवारी देगी, प्रीतम भाई ने जो जिम्मेवारी मुझे दी थी, आप पता कर लेना, जिन गांव में कभी कांग्रेस के सिवा भाजपा को ना के बराबर वोट, बिल्कुल हम लोगों ने वो परिणाम उठा लेना। ये मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन जितना काम आप मुझसे कहोगे उतना काम मैं करके आपको पार्टी को। हम यही कहना चाहते हैं कि जो पंजाब प्रीतम की जोड़ी ने जो इतिहास बदले हैं पिछोर के अंदर, महाराज के इस चुनाव में अगर वो फिर से सहयोग में लगाओ तो ज्योतिराज सिंधिया जीते, आराम से जीत जाए। अगर सहयोग नहीं मिले तो सिंधिया जी की स्थिति ठीक ठाक नहीं है। अब तक तो हमें ऐसा ही लग रहा है। नहीं, ये गलत कह रहा है। देखिए, मैंने जब शामिल हुआ था आप पार्टी में, तब मैंने कहा था कि महाराज साहब मेरे नेता हैं, वो मेरे आदर्श हैं, और मैं उन्हें आइकॉन मानता हूँ। सिर्फ एक वजह जो रही, जो उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे हार्डली टच किया, कि उन्होंने किसानों के, नौजवानों के लिए सरकार गद्दी में ठोकर मारकर गद्दी छोड़ दी, और ऐसी छोड़ी कि किसानों के लिए गद्दी छोड़ी और सरकार भी बदल दी। तो जो किसानों के लिए एक नेता नहीं, जो राजा अपने वचनों को निभाए, इस मुझे भरोसा है। और इस बात पर अभी उनके सुपुत्र भी आए थे, आप उसका बिल्कुल इतना सरल नेचर मैं समझता हूँ कि महाराज साहब ज्योतिराज सिंधिया जी से 2 कदम आगे उनका नेचर है, और आने वाला भविष्य उनका मैं समझता हूँ कि महाराज साहब से भी बहुत अच्छा नेचर। अच्छा, चूंकि एक लंबे समय से सिंधिया घराने की सीट मानी गई गुना, डेवलपमेंट उतना कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सिंधिया जी ने चुनाव के पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम अब गुना में एयरपोर्ट बनाएंगे, शिवपुरी में भी एयरपोर्ट बनाएंगे, और शिवपुरी से सीधी उड़ान भोपाल के लिए चालू होंगी। अगर सिंधिया जी जीतते हैं, चूँकि अब पिछोर में भी अपने विधायक हैं, बीजेपी के सांसद भी हो जाएंगे, तो पर डबल इंजन की सरकार, पूरे जो काम काज रह गए हैं वो आगे और बड़े विकास बड़े पैमाने पे होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल होगा विकास। तो देखो, महाराज साहब ने पिछोर के लिए काफ़ी कुछ किया है, अस्पताल से लेकर काफ़ी, जो उनके मुख्यमंत्री थे उनके, महाराज साहब के, उन मंत्रियों ने भी बहुत निधि दी। महाराज साहब ने अभी आए थे, उन लोगों की बताई कि करीब 50 करोड़ रुपए तो उनने 3-4 जगह पावर हाउस के लिए दिए थे। तो महाराज साहब के आने से ये बात तो आप तय है कि विकास तो 100% होगा। और महाराज साहब का जो काम है वो आप समझ लो कि मैं समझता हूँ कि वो कहते नहीं कि वो बाज की नज़र, चीते की चाल और बाज की नज़र, ऐसे ही महाराज साहब की वो स्टाइल जो है, वो निगाह में वो परखते हैं कि कहाँ जनता को किस काम की ज़रूरत है। हमारी तरफ से तो जो है कि दूध को जलो, अगर छाछ भी बड़ी फूक के पियतेंगे। हाँ। तो सिंधिया जी हार गए, एक बार उन्हें हार कर टेस्ट पता लग गया, अब एक समझ गए कि जनता के बीच में रहने हो, काम करने। जाहिर सी बात है,
कि महाराज साहब जब एक बार वहाँ से हार गए तो कोई भी कमी ऐसी नहीं छोड़ना चाहते हैं जहाँ कि हमें कहने के लिए कोई ये बात रह जाए कि हम यहाँ कर लेते तो और अच्छा हो सकता था। रही मेरी बात करने की कि आपने कहा कि महाराज साहब मेरे नेता हैं, मैं आप सक्रिय नहीं दिख रहे, चुनाव को भी समय है, मैं लगभग कंटिन्यू पिछोड़। हम तो ये कह रहे हैं कि बड़ी जिम्मेदारी मिले, क्योंकि गुना लोकसभा से यादव बाहुल क्षेत्र है, आपका एक अच्छी रेपो है पूरे क्षेत्र में, लोग आपको सुनते हैं और आप निष्पक्षता से बात भी रखते हैं, जहां आप अगर गलत होंगे तो गलती स्वीकार करेंगे। गलत कोई हो, मैं अगर अपने नेता, मेरा नेता ही, मेरा चाहे आइकॉन महाराज साहब ही क्यों ना हो, अगर मुझे लगेगा कि हमारी जनता की बात नहीं सुन रहे तो मैं जनता की बात महाराज साहब के सामने बिल्कुल रखूंगा, पूरी तरीके से रखूंगा, क्योंकि हम अपनी नेता से नहीं कह पाए तो फिर किससे कहेंगे। तो ऐसी नौबत महाराज साहब के कभी नहीं आती है कि जनता को वहाँ या हम लोगों को उनकी जनता की बात उनके पास रखना पड़े। अच्छा, आखिरी में प्रीतम लोधी के 4 महीने के कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हो? ठीक ठाक काम काज हो रहा है? अभी हम घूमे तो सड़कें मड़कें वही गड्ढा मड्ढा बहुत भयंकर बढ़ गए। 4 महीने में सड़कें तो नहीं बदल जाती हैं, 4 महीने में कुछ नहीं बदलता है, फिल्मों में और हकीकत में बहुत अंतर होता है। तो 4 महीने में 18 करोड़ रुपए की उन्होंने निधि जो आई वो दी है, काफ़ी जगह मंदिरों पर दी है। बस मैं एक ही बात इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ अपने विधायक से कि जो मूल जिन्होंने 30 साल संघर्ष किया जिन कार्यकर्ताओं ने, उनको काम, उनका सम्मान में कमी नहीं आना चाहिए। नए लोग जोड़ रहे हैं, आप जोड़ें, लेकिन सर्वोपरि ये कि उनको पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। जो जिन लोगों ने 30 साल आपके लिए संघर्ष किया है वो संतुष्ट हैं तो मैं संतुष्ट, जनता संतुष्ट तो मैं संतुष्ट, पुराना कार्यकर्ता संतुष्ट तो मैं संतुष्ट। और आपके चैनल से यही कहूँगा कि मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आपका जिला पिछोर खनिया दाना बनेगा और इसके लिए हम संघर्षशील मिलके आवाज उठाएंगे, मिलके आवाज उठाएंगे, लगातार आवाज उठाते बिल्कुल, और आप भी उठाना, हम इन बातों से पीछे नहीं हटेंगे। पंजाब सिंह जी, जब हम प्रीतम लोधी के साथ इंटरव्यू कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तमाम और पत्रकारों ने भी चर्चा की है, तो प्रीतम सिंह लोधी एक बार लगातार ये बात कर रहे थे, अगर जिला नहीं बनेगा, एक तो जिला नहीं बनेगा तो हम संघर्ष करेंगे और अगर नहीं बना तो हम इस्तीफा दे देंगे, इस प्रकार के उन्होंने वचन दिए थे। और अभी तक ये स्थिति है कि जैसे 4 महीने हुए जिले के लेकर मंच से तो वो बोलते रहते कि महाराज साहब जिला बना दो, लेकिन वो जो आवाज होनी चाहिए इस चुनाव में वो मुद्दा भी बन सकता था, लेकिन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो क्या प्रीतम लोधी अपना जो जबान दी है वो निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे? आपको लगता है कि प्रीतम ऐसा व्यक्तित्व है जो कहे वो करे ना? नहीं, हम तो जितना समझ पाए प्रीतम खरा सोना है, तो जो भी कहते हैं करने का प्रयास करते हैं लोगों के बीच के व्यक्ति। आप ये मान के चलना कि प्रीतम भैया ने जो जबान दी है, जो कहा है, वो पीछे नहीं हटेंगे। आज चुनाव है, चुनाव में हमें पहले अपनी जंग जीतनी है, इसके बाद हम अपने नेताओं से कहेंगे, लड़ेंगे, अपने नेताओं से अधिकार मांगेंगे। तो इस चुनाव में महाराज साहब भी इसकी बात करने लगे ना, जब वो विधायक, जब वो सांसद हुआ करते थे तो कांग्रेसी सांसद होने के टाइम पर भी ये बातें सामने आती थी कि जिला बनाना चाहिए, पिछोड़ जिला। केपी सिंह के सामने भी कई बार ये बातें सामने आई हैं, तो कभी से इस चुनाव में महाराज साहब भी बोल रहे हैं ये चीज, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं उनके सामने? देखिए, आज हम लोग युद्ध भूमि में है, रणभूमि में, पूरे भारत के परिवर्तन को लेकर लड़ाई है। ये चीज़ें हम जब चुनाव जीत जाएंगे महाराज साहब, इन चीज़ों को लेकर हम लोग जरूर उनसे, महाराज साहब से बात रखेंगे। आज ये प्रीतम भाई का काम है कि वो महाराज साहब से भी बात करेंगे और महाराज साहब से भी उन्होंने बात भी की है। एक भरे मन से उन्होंने बोला भी था कि महाराज साहब हमारा जिला बनवा दो। नहीं, कार्यक्रम के दौरान पिछोरी में बोला, उन्होंने पिछोर में बोला, 2-3 जगह उन्होंने बोला विधायक जी ने कि हमारा जिला बनना चाहिए। तो महाराज साहब क्यों नहीं बोले? इस चुनाव में नुकसान नहीं हो जाएगा? क्योंकि पिछोर की जनता ने जो वोट दिया है, जो आपको विधायक बनाया है प्रीतम सिंह लोधी को, और पंजाब प्रीतम की जोड़ी पर भरोसा किया है, वो सीधे सीधे तमाम नेताओं के हम लोगों ने इंटरव्यू की, चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे बीजेपी वाले हों, जब विपक्ष ये कह रहा है कि जिला के नाम पे वोट लिए और जनता के साथ धोखा किया गया, तो इस चुनाव में फिर महाराज साहब को नुकसान होगा? नहीं, आप देखिए, जिला बनेगा ये विधायक जी ने कहा, ठीक है, और आपको विश्वास रखना पड़ेगा विधायक जी पर कि जिला हमारा बनेगा। उन्होंने कहा चुनाव के बाद आप, हमारी जिम्मेदारी है, हम जिला बनवाएंगे। तो महाराज साहब थोड़ा आश्वासन दे दें, आप लोग बात क्यों नहीं रख रहे? आश्वासन क्या होता है, महाराज साहब जिला बनवाएंगे, आप निश्चिंत रहें, हम लोग सब महाराज साहब। अच्छा, जिला बनने के बाद क्या दृश्य होंगे, क्या स्थितियां बदलेंगी जिले की? आप सोचिए कि ललितपुर जिले में 1600 करोड़ रुपए आते हैं साल के, 1600 करोड़ रुपए। जिस दिन पिछोर खनिया दाना जिला बन जाएगा उस दिन 1600 करोड़ रुपए साल का बजट होगा। जमीनों की कीमत मैं आपसे बार बार कहता हूं, किसानों से, नौजवानों से, कि विधायक बनने से रोड नाली बन सकते हैं, लेकिन आपकी ज़मीनों की कीमत जिस दिन जिला बनेगा, आपकी 10 गुना ज़मीनों की कीमत बढ़ जाएगी। रोजगार से लेके, नौकरियों से लेके, शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, सारी चीज़ें, कलेक्टर और एसपी से लेके
फंड से लेके हर सारी चीज़ें आपको जिला बनने पर मिलती हैं। तो ये आप समझते हैं कि जिले का कितना महत्व होता है। मतलब उस क्षेत्र का सबसे बड़ा विकास, उस वहाँ के रहने वाले व्यक्तियों का विकास, वहाँ की सुरक्षा को लेकर जो बातें हैं, वो अगर जिला बन जाएगा तो सब कुछ एक साथ सभी को मिल जाएगा, सारी चीजें एक साथ हो जाएंगी, चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे बीजेपी वाले, सबको। उसमें कोई पार्टी का बात नहीं है वो कि ये कांग्रेसी तो इन्हें लाभ नहीं होगा। भाई भाजपा तो जो भी काम कर रही है आज उसका लाडली बहनों में ये देख रही कि कोई कांग्रेस का है कि फलानी पार्टी का है। योजनाएं जब आती है वो सबके लिए बराबर हो। थोड़ा सा चुनाव की चर्चा करेंगे, क्योंकि जब चुनाव आप लोग मैदान में थे, प्रीतम भाई चेहरे थे और आप उनके साथ खड़े हुए थे, किस प्रकार का संघर्ष देखने को मिला और जो कार्यकर्ता थे उनमें किस प्रकार का उत्साह आप लोगों ने भरा, और जब आप एक रैली के दौरान पूरा मैदान खचाखच भरा था, आप एक आपका बहुत अच्छा उस पर भाषण भी चल रहा था, वो बहुत वायरल हुआ था कि लड़ने की बात आप कर रहे थे, सामने से उत्साह भर रहे थे। प्रीतम मारोगे हर घर से प्रीतम। बिल्कुल बिल्कुल वही तो सही बात है। आप इस बात का, आप जो रैली लास्ट हुई थी वो कारण है कि जहाँ कई गांव ऐसे थे, गुजराती से लेके करार खेरे में कभी लोग वोट नहीं डाल पाते थे, 10 और 5 वोट निकलते थे, वहाँ आप 2 पोलिंग जीते। गुजराती में कभी वोट नहीं डाल पाते, गुजराती से आप पोलिंग जीते। ऐसे तमाम सैकड़ों गांव हैं जहाँ कार्यकर्ता लड़ गया। और मैं तो आपके चैनल से धन्यवाद दूंगा कि 30 साल परेशानी झेल के, मुसीबतें झेलने के बाद भाजपा का कार्यकर्ता टूटा नहीं। और ये 3 महीने में सड़म गच्छामी हो गए। 3 महीने में अवसरवादी लोग, सोचो, अवसरवादी लोग जो 3 महीने पहले हम इनसे कहते थे तो ये गालियां देते थे प्रीतम भाई को, हमारी पार्टी को गालियां देते थे। अब बेयाद प्रीतम लोधी गले लगा रहे हैं, वो आज गले लगे हुए हैं और गले लगकर वो नुकसान करने का काम कर रहे हैं। जो पुराना 30 साल पुराना कार्यकर्ता है वो जब वहां देखेगा कि इनका फायदा, ये फायदा ले रहे हैं, तो उसे तो कष्ट हो गई होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारा मूल कार्यकर्ता है, जो पुराना व्यक्ति है, पुराने नेता है, उनको अपेक्षित महसूस अगर होगा तो कहीं ना कहीं हम लोगों को नुकसान बुरा लगता है। इस चुनाव का क्या परिणाम होंगे, क्योंकि परिणाम पर थोड़ी चर्चा करना आवश्यक है। महाराज साहब सामने हैं, बीजेपी 400 पार का नारा दे चुकी है, प्रधानमंत्री की लगातार रैलियां चल रही हैं। मोहन यादव आप ईसागढ़ में आए थे, आपने वहां पर भी जिला का मुद्दा उठाया था। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया था, महाराज साहब को भी दिया था जिले के लिए, लेकिन मेरी प्राथमिकता अभी है कि महाराज साहब को हमें जिता के देना है। इसके बाद हम महाराज साहब से अपनी बात रखेंगे और प्रीतम भाई भैया से भी अपनी पूरी ताकत से बात रखेंगे। हमें भरोसा है पूरा। और चुनाव तो आप ये सोचो, मैंने कहा था उस दिन भी कि चुनाव ऐतिहासिक जीतेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये तो सब बेकार की बातें हैं कि ये है, वो है, फलाना है। तो डबल इंजन लगने वाला है, प्रीतम लोधी का इंजन लगा ही है। मतलब पिछोर से विधायक आप लोगों ने वो एक लंबे समय के बाद दिया है, और महाराज साहब फिर से सांसद बनेंगे उसी गुना लोकसभा सीट से जहां से वो हारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।